हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, है कि नहीं दोस्तों? तो चलिए, जैसे कि आप जानते हैं कि न्यू बैच हमने स्टार्ट किया हुआ है जिसमें आपको दोबारा से सब कुछ साइंस और मैथ्स का पढ़ाया जा रहा है। वैसे तो सब कुछ पहले से हमने पढ़ा रखा है, डिजिटल बोर्ड के माफ करना व्हाइट बोर्ड के सारे चैप्टर्स के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है। साइंस हो, मैथ्स हो, एसएसटी हो, सब कुछ प्रेजेंट है, आपको मिल जाएगा। आप अभी के स्टार्टिंग के, मीडियम लेवल के या फिर लास्ट के चैप्टर्स जो भी अभी भी पढ़ना चाहते हो आपको मिल जाएंगे वीडियोस। लेकिन जो न्यू बैच चल रहा है उसमें बहुत सारे मेहनत हम कर रहे हैं और बहुत सारे न्यू तरीके से वीडियोस बना रहे हैं ताकि आपकी क्वालिटी भी अपग्रेड हो सके और आपको और अच्छे तरीके से पढ़ाई करने में हेल्प हो सके। ठीक है, तो इस जर्नी में जो न्यू जर्नी हमने स्टार्ट किया इसमें जरूर से हेल्प करना। वैसे तो आप जानते हैं पिछले 3-4 साल से ये जर्नी रहा है। हमारा एक ही मकसद है कि पूरे महाराष्ट्र में जो छोटे से छोटे बच्चे होते हैं, जो गाँव से बच्चे होते हैं, जो शायद कहीं अच्छे से ट्यूशन नहीं पढ़ पाते होंगे ड्यू टू सम फाइनेंशियल कंडीशन और ड्यू टू सम इंफ्रास्ट्रक्चरल कंडीशन, जो भी कंडीशन की वजह से नहीं पढ़ पाते होंगे, तो उन सभी तक रीच आउट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मेरा एक ही सपना है कि हम रिवॉल्यूशन लेके आए और हर बच्चा, गांव का बच्चा भी हमारे वीडियोस देखे, कंसेप्ट क्लियर करे और अच्छे से अच्छे मार्क्स एग्जाम में स्कोर करे, जिससे उसके अंदर का एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए और वो आगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छे पोजीशन पे जाके बैठ सके। तो हर बच्चा गांव से भी निकल के ऐसा पोजीशन पे जा सकता है। बस यही सपना लेके हम मेहनत करते हैं उनके लिए और नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो जरूर से हमें इस जर्नी में सपोर्ट करना, प्यार देते रहना, हमारे वीडियोस को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना और उनको भी बोलना आगे शेयर करने के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है दोस्तों 8th स्टैंडर्ड का साइंस का चैप्टर नंबर 7, मेटल्स नॉन मेटल्स। ये जो चैप्टर्स है मेटल्स नॉन मेटल्स, ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा मेटल्स के बारे में, साथ ही में नॉन मेटल्स के बारे में। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, भले ही हेडिंग वैसा ना हो, जो कि इसके अंदर आ जाता है मेटलॉइड्स। तो ये तीनों चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये चैप्टर देखा जाए तो थोड़ा बड़ा है, तो हम इसको 1 या 2 लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज पहला ही लेक्चर होगा जिसमें हम सिर्फ मेटल्स की बात करेंगे। तो मेटल्स क्या होता है, क्या क्या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है और क्या क्या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, ये पूरा हम मेटल्स का डिस्कस कर लेंगे। और अगला लेक्चर जो कि लेक्चर नंबर 2 होगा उसमें हम नॉन मेटल्स की बात कर लेंगे। ठीक है, तो 2 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे ये चैप्टर को। आप लोग बस हमारे साथ एंड तक देखते रहना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे कि चैप्टर का नाम है मेटल्स नॉन मेटल्स। लेकिन ये मेटल्स नॉन मेटल्स है क्या? ये होते हैं एलिमेंट्स। तो जनरली तौर पे आपको एक चीज तो बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, एलिमेंट्स क्या होता है। एलिमेंट्स एक ऐसे खनिज है, बोल सकते हो। खनिज को मतलब ऐसे मिनरल्स बोला जाता है वैसे नॉर्मल तौर पे, लेकिन एलिमेंट्स एक ऐसे प्रोडक्ट है या फिर कैसे ऐसे ऑब्जेक्ट है तो हर जगह प्रेजेंट है, दुनिया में हर जगह प्रेजेंट है। अब एलिमेंट्स बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। सोडियम भी एक एलिमेंट है, आयरन आपका ये भी एक एलिमेंट है, एल्यूमिनियम भी एक एलिमेंट है, मैग्नीशियम भी एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो भी एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन एलिमेंट है। तो देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स एंड टिल नाउ वी नो 118 एलिमेंट्स। हम आज के डेट में अगर हम साइंटिस्ट के द्वारा की बात करें तो 118 एलिमेंट हमें पता है। इस जमाने तक या फिर इस दौरान तक हम बोल सकते हैं कि ये चीज हमें पता है। अब ये जो 118 एलिमेंट है, ये इतने सारे एलिमेंट्स हो गए थे कि हर एक की प्रॉपर्टीज अलग थी। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, जैसे हम स्कूल में क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज के हिसाब से बच्चों का क्लासिफिकेशन करते हैं। हम बोल सकते हैं कि अगर ये कोई क्लासरूम है और क्लासरूम में 60 बच्चे बैठे, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो 20 बच्चे हैं ये एकदम स्कॉलर है जिनका परसेंटेज हमेशा 80% के ऊपर आते हैं। तो हमने क्या किया, एक ग्रुप बना दिया उनका। फिर हम देखते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका परसेंटेज लगभग 60 से लेके 80 के बीच में आता है, तो हमने उस 20 बच्चों का एक ग्रुप बना दिया। और कुछ ऐसे बच्चे जो काफी कमजोर हैं, जिनके हमेशा 50, 55 या फिर उससे कम परसेंटेज आते हैं या फिर फेल होते हैं, तो उनका हमने एक 20 बच्चों का अलग ग्रुप बना दिया। तो 20 बच्चे एकदम टॉप पर, 20 बच्चे मीडियम वाले और 20 बच्चे एकदम एवरेज या फिर बिलो एवरेज बच्चे वाले। तो ये जो कैटेगरीज हमने बनाई, ये क्यों बनाया? ताकि हम क्लासिफिकेशन कर सके। उसी प्रकार जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, ऑक्सीजन मिला पृथ्वी के ऊपर, ठीक है, नाइट्रोजन मिला, सल्फर मिला, पोटेशियम मिला, कैल्शियम मिला, सोडियम मिला, मैग्नीशियम मिला, तो जितने भी एलिमेंट्स मिलते गए तो उसको रिसर्च किया गया, उसको साइंटिस्ट लोग ने देखा, जांच पड़ताल की कि भाई इसके अंदर क्या है। अच्छा ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का काम क्या है? अरे ऑक्सीजन तो हम अंदर लेते हैं यार, हम तो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और वही कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि हर जगह केमिकल्स में प्रेजेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है? प्लांट्स लेते हैं। वो रिलीज क्या करता है? ऑक्सीजन रिलीज करता है। अरे हवा में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, और सल्फर भी प्रेजेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में। तो ये सब चीजें जब साइंटिस्ट लोग जब थे तो वो लोग क्या करते थे? रिसर्च करते थे। आज भी कहीं ना कहीं रिसर्च एक्टिविटीज चल रही होगी दुनिया में, अलग अलग देश के कोने में अलग अलग रिसर्च लैबोरेटरीज है, अलग अलग साइंटिस्ट है, अलग अलग एस्ट्रोनॉट्स या फिर एस्ट्रोनॉमी के ऊपर रिसर्च किए जाने वाले लैबोरेटरीज है। ऐसे कई सारी जगह अभी भी आज भी रिसर्च चलती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता क्योंकि हम एक नॉर्मल से बुक के अंदर घुसे होते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली आपको एजुकेशन सिस्टम ऐसे ही बनाया गया है कि आप बुक के अंदर घुसे रहो, कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं। तो जो चीज है वो है, लेकिन मैं फिर भी अपनी तरफ से जितना भी मुझे
मालूम है, मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता रहता हूं। तो कहने का मतलब जो मैंने एलिमेंट्स की बात की, तो एलिमेंट्स को भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है जो बाहर से दिखती है, और या फिर उसके अंदर की प्रॉपर्टीज जो अंदर की होती है, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अकॉर्डिंग टू द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासिफिकेशन और 3 मेन पार्ट्स। तो वो होता है मेटल्स, नॉन मेटल्स और ये मेटलॉइड्स। तो मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, ये सभी चीज को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पहला, वो है मेटल्स। तो मेटल्स क्या है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ये सब चीज हम डिस्कस करेंगे। तो तैयार हो जाओ। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे मेटल्स की। व्हाट डू यू मीन बाय मेटल, मेटल का मतलब क्या होता है। तो देखो, मेटल्स भी एक एलिमेंट है, मेटल्स भी क्या है, एक टाइप ऑफ एलिमेंट्स है जो जनरल तौर पे क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, कड़क होता है, सॉलिड होता है। जैसे ठोस बोलते हैं ना, ये कैसे कड़क है, पानी जैसा नहीं है, कड़क है, ठीक है। तो मेटल्स जो होते हैं जनरल तौर पे बोल रहा हूं मैं, ऐसा नहीं बोल रहा कि दुनिया में सब मेटल सॉलिड है, कुछ छोड़ के बताऊंगा कौन से छोड़ के, लेकिन मेटल्स जो होते हैं मेनली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। इट इज ए टाइप ऑफ एलिमेंट एंड उनके अंदर भी क्या होता है, ऐसे बहुत सारे विभिन्न प्रकार के फिजिकल एज वेल एज द केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। तो वही फिजिकल प्रॉपर्टीज और वही केमिकल प्रॉपर्टीज को हमें पढ़ना है, और उसके आधार पे ही हम समझ पाएंगे मेटल क्या होता है। क्योंकि मेटल का एज सच कोई डेफिनेशन नहीं है। मेटल क्या है, मेटल एक टाइप ऑफ एलिमेंट है जिसके अंदर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो ऐसी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ऐसी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल समझ लेते हैं कि कौन कौन से टाइप के मेटल्स होते हैं। जैसे मैंने बताया, मेटल्स क्या होता है, आपका गोल्ड, जो हमारी मम्मी ज्वेलरी पहनती है गोल्ड का, ये गोल्ड क्या है, मेटल है। सिल्वर मेटल है, आयरन लोखंड मेटल है, कॉपर मेटल है, एल्यूमिनियम, ठीक है। इसके अलावा सोडियम, मैग्नीशियम, दीज ऑल आर मेटल्स, याद रखना। तो आपको कोई अगर पूछता है कि गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स, तो हमेशा याद रखना गोल्ड, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, दीज आर ऑल मेटल्स। आप 6-7 नाम याद रख लोगे, बस हो गया। एग्जाम में भी अगर पूछेगा 5-6 नाम लिख दोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। समझ में आ गया क्या होता है मेटल्स और कौन कौन से उसके एग्जांपल्स होते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब उसके अंदर जांच पड़ताल करते हैं और थोड़ा सा और डीप में घुसते हैं। डीप डाइव करें, समुद्र में डाइव करते हैं ना, स्विमिंग पूल के अंदर, वैसे ही करें डाइव। तो डाइव करते हैं और समझते हैं कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, यानी जो मेटल्स है बाहर से दिखने में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। जैसे आपको कोई, आप मुझे पूछोगे कि सर व्हाट इज योर फिजिकल प्रॉपर्टी, तो मैं बोलूंगा कि आई एम 5 फुट 7 इंच टॉल, माई वेट इज लगभग 68 kg, ठीक है ना, आई एम दिस दिस आई एम दिस। तो मैं बाहर से कैसे दिख रहा हूं, वो मेरा क्या हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज दर्शाता है, यानी बाहरी रूप, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस, वो दर्शाता है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो जो भी मेटल्स होंगे, चाहे वो आयरन हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, इन सभी के क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, ये हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो लगभग 7-8 फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये मेटल्स की ही पास ही होती है, क्योंकि यही डिस्क्राइब करती है कि ये मेटल है। और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर मेटल के पास नहीं होती तो हम बोल ही नहीं सकते थे कि ये मेटल है। तो ऐसी कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, आप ध्यान से देखना इस चीज को, वो है फिजिकल स्टेट। अब फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है, या तो वो सॉलिड होगा, या तो लिक्विड होगा, या तो गैस होगा। तो मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया कि मेनली जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। इट इज सॉलिड मोस्टली क्या होते हैं, सॉलिड होती है। आप दुनिया में जितने भी मेटल्स ले लो, मैंने गोल्ड ले लिया, सिल्वर ले लिया, आयरन ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया, आपका ये ले लिया, ठीक है। तो ये जितने भी मेटल्स होते हैं मेनली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनको छोड़ दिया जाए, मर्क्यूरी और गैलियम। तो मर्क्यूरी भी एक मेटल है। आपको पता है जो हमारा थर्मोमीटर पहले जमाने वाला होता था उसमें मर्क्यूरी होता था, ठीक है, जिसका टेम्परेचर मिलते ही वो ऊपर नीचे होता था, जिससे हमें पता चलता था कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ दैट थर्मोमीटर, हमें कितना टेम्परेचर का बुखार है, हम ये चेक करते थे। तो जो उसके अंदर जो मेटल है वो मर्क्यूरी है। तो मर्क्यूरी क्या है, एक लिक्विड फॉर्म ऑफ मेटल है। लेकिन दुनिया में जितने भी आप देखो, मर्क्यूरी ले लो और गैलियम ले लो, तो मर्क्यूरी और गैलियम जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन उसके अलावा जितने भी आप मेटल ले लो, जितने भी मेटल ले लो, वो सब के सब क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। याद रखना क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ये हो गया पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी है लस्टर। अब मेटल्स जो होते हैं उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है लस्टर की। लस्टर मतलब होता है चमक, शाइन करता है। कोई भी मेटल ले लो, कोई भी नॉन मेटल ले लो, तो आपको देखने से पता चल जाएगा कि अच्छा ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। क्यों? क्योंकि मेटल का एक अपना चमक होता है, उसके पास क्या होता है, खुद का एक शाइन होता है, और उसके ऊपर जब लाइट टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट होता है। जैसे बहुत सारे एग्जांपल ले लो, गोल्ड देखा है आपने, सोना, यार कभी भी दूर से पता चल जाता है अरे यार सोना चमक रहा है, चांदी चमक रहा है। आयरन भी, लोखंड भी आप देखोगे, एल्यूमिनियम भी आप देख लो, कॉपर भी देख लो, थोड़ा बहुत चमकता है। मतलब हर एक मेटल्स के पास एक क्या होता है, शाइन होता है, यानी उसमें से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ मेटल्स के पास होती है, नॉन मेटल के पास नहीं होती है। जब हम लोग अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में है, नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टीज बताऊंगा, लेकिन नॉन मेटल्स के पास ये सब प्रॉपर्टी नहीं होती, इसके लिए तो वो नॉन मेटल है, ये मेटल्स है,
ठीक है। अगली प्रॉपर्टी है हार्डनेस। जितने भी मेटल्स होते हैं, जैसे एक तो मैंने बोला कि वो सॉलिड होते हैं, अब सॉलिड होगा तो बहुत सारे मेटल ऐसे होंगे जो कड़क होंगे, कड़क मतलब एकदम मजबूत, ठोस, कड़क। तो ये जो मेटल्स होते हैं जनरल तौर पे ये मोस्टली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। बट ऐसे भी कुछ मेटल्स है जिनको छोड़ दिया जाए वो थोड़े से नरम होते हैं। तो कौन से ऐसे मेटल है, Na मतलब सोडियम और K मतलब पोटेशियम। मैंने सिंबल लिखा हुआ है, मैंने शॉर्टकट लिखा हुआ है। Na का मतलब होता है सोडियम, K का मतलब होता है पोटेशियम। दिस इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। तो सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के, सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो थोड़े नरम होते हैं, अगर आप उसको हाथ से तोड़ोगे तो भी टूट जाएगा। तो वो मेटल्स ऐसे होते हैं जो नरम होते हैं, लेकिन नॉर्मल तौर पे जितने भी मेटल ले लो सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के, वो सब के सब मजबूत होते हैं, हार्ड होते हैं, याद रखना। गोल्ड ले लो हार्ड होता है, सिल्वर हार्ड होता है, आयरन तो एकदम कड़क होता है, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब कड़क होते हैं। करेक्ट है, समझ में आया, क्लियर। अगली प्रॉपर्टी क्या है मेटल्स की फिजिकल, वो होता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कि ये मेरे पास ये कोई मेटल का टुकड़ा है और इसको मैं खींच रहा हूं, तो जब मैं इसको खींचते जाऊंगा तो ये वायर जैसा लंबा होते जाएगा। तो अगर कोई मेटल है तो अगर हम इसको दोनों साइड से फोर्स लगाते हैं तो वो कन्वर्ट होने लगता है एक वायर के फॉर्म में, और अगर ऐसा होता है तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। और ये सिर्फ मेटल्स में ही होता है। आप कोई नॉन मेटल ले लो, जैसे कार्बन है, कार्बन एक नॉन मेटल होता है, तो मान लो ये कार्बन ले लिया मैंने, अब कार्बन को खींचूंगा ना तो टूट जाएगा, टूट के बिखर जाएगा, पाउडर फॉर्म में बन जाएगा, तो वो ब्रिटल होता है। अगले लेक्चर में देखेंगे वो ब्रिटल होता है। लेकिन कोई भी मेटल्स की अगर बात करो, गोल्ड ले लो, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनते हैं तो उसको खींचा जाता है ना, कॉपर वायर, वायर कैसे बनता है, खींच के ही बनाए होंगे, लोखंड के वायर, एल्यूमिनियम के वायर, ये सब वायर बनते हैं। तो मेटल्स के ही वायर बन सकते हैं ऑब्वियसली, इसीलिए उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। क्या बनता है, वायर बनता है। नेक्स्ट है मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी। मैलेबिलिटी का मतलब होता है चपटा करना, शीट बनाना। शीट मेटल आपने सुना होगा, आपने देखा होगा कि लोहे के पतरे पतले पतले बनाए जाते हैं, तो कैसे बनते हैं, मोटे मोटे लोहे को, मोटे मोटे अलग अलग मेटल्स को ठोकता पीटा जाता है, ठोका जाता है, पीटा जाता है, प्रेशर मारा जाता है, जिसकी वजह से वो पतला हो जाता है। तो अगर कोई मेटल है जिसके ऊपर फोर्स ऊपर से लगा के नीचे से लगा के उसको चपटा किया जा सकता है, शीट बनाया जा सकता है, शीट मेटल बनाया जा सकता है, तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ मेटल्स के पास ही होती है। नॉन मेटल्स को अगर आप फोर्स मारो, चपटा करो, टूट के बिखर जाएगा, ठीक है, तो वो नहीं हो सकता, वो सिर्फ मेटल्स में होता है। तो मेटल्स के पास डक्टिलिटी यानी वायर बनने की प्रॉपर्टी, और मेटल्स के पास मैलेबिलिटी यानी शीट मेटल बनने की प्रॉपर्टी होती है, याद रहेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स के पास एक और जबरदस्त प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब मेटल्स जो होते हैं वो अपने अंदर से हीट को और इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली को अंदर से बहुत अच्छी तरीके से पास कर सकते हैं, यानी दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही अच्छे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, वो कंडक्टर होते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे मान लो जैसे आपके घर में बर्तन होते हैं, तो बर्तन किसके होते हैं, मेनली आयरन के होते हैं या फिर एल्यूमिनियम के होते हैं, आपने देखा होगा। यही सब आजकल तो एलॉय भी आ गया, स्टील वगैरह आ गया, वो तो चलो जाने दो, लेकिन मेनली एल्यूमिनियम, आयरन वगैरह के बर्तन होते हैं। तो क्यों होते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो उसको आप जब आग पे रखोगे तो हीट उसके अंदर से पास हो जाता है और उसके ऊपर आप खाना बना सकते हो। तो मेटल्स के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर से बहुत अच्छे तरीके से हीट पास हो सकता है, इसीलिए वो खाना बनाने के पर्पस पे मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है। वही इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो आपके घर में जितने भी वायर होंगे या तो कॉपर के होंगे, बाहर जो बड़े बड़े खंभे में वायर होते हैं वो एल्यूमिनियम के होते हैं। तो ये कुछ वायर्स ऐसे होते हैं जो एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब चीज के बनते हैं। क्यों बनते हैं, क्योंकि उसके अंदर से भी इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से पास हो सकती है। तो इन शॉर्ट जो मेटल्स होता है वो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। कंडक्टर मतलब अपने अंदर से वो हीट को भी और इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है। लेकिन नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता, दे आर वेरी बैड कंडक्टर। ठीक है, कार्बन ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लो, बैड कंडक्टर होता है। अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे अच्छे से, ठीक है, समझ में आ गया। नॉन मेटल्स को अगले लेक्चर में देखना है, आज मेटल्स देख रहे हैं, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी डेंसिटी। डेंसिटी मतलब भार। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो कितना मास है कितने वॉल्यूम में, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो डेंसिटी यानी भारपन उसका कितना है। तो जो भी मेटल्स होंगे, पहली बात तो सॉलिड है, हार्ड है, तो उसका जो भारपन होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जनरल तौर पे जो डेंसिटी होता है मेटल्स का वो क्या होता है, हाई होता है। तो हाई डेंसिटी होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स है, यानी कुछ ऐसे भी मेटल्स है जैसे सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, इनकी डेंसिटी पानी से भी कम होती है, मतलब हल्के होते हैं, तो पानी के ऊपर डालोगे तो भी तैरेंगे। लेकिन बाकी जितने भी मेटल्स ले लो उनकी डेंसिटी हाई होगी तो पानी में डूब जाएंगे, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट यानी पिघलने का तापमान, और बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइल होने का तापमान। तो कोई भी मेटल्स की बात करें तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ले लो या फिर बॉइलिंग पॉइंट ले लो, हाई होता है। लोखंड को पिघलाओ यार, बहुत ज्यादा 3-3 हजार डिग्री सेल्सियस लग जाता है पिघलाने में, तो ऐसे बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है उसको पिघलाने के लिए, याद रखना। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स आर जनरली हाई, याद रहेगा। लास्ट पॉइंट सोनोरिटी। अब सोनोरिटी का मतलब होता है कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मेटल्स के अंदर कि अगर कोई मेटल्स को आप किसी चीज से टकराओगे तो उसके अंदर एक आवाज आता है, टन टन, जैसे घंटी, स्कूल बेल होती है, मंदिर की घंटी होती है, तो उसमें टन टन आवाज आती है। वो टन टन आवाज इसलिए आती है क्योंकि वो जो घंटी होती है ना वो मेटल से बनी हुई है, कोई आयरन से बना होगा या फिर कोई पर्टिकुलर कॉपर या फिर किसी चीज से बना होगा।
ठीक है, तो वो मेटल्स का आवाज आता है टन टन। बाकी आप कोई कार्बन या फिर कोई नॉन मेटल का आवाज सुनोगे तो आवाज नहीं आता है। तो मेटल्स के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं सोनोरिटी की प्रॉपर्टी, जिसको बोलते हैं साउंड प्रोड्यूसिंग ऑन स्ट्राइकिंग, यानी कोई भी चीज को टकराने के बाद उसमें से साउंड निकलता है। तो दैट इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी। आप लोखंड से मारो तो टन टन आवाज आता है ना, वैसे ही समझ लो आवाज, दैट इज नथिंग बट द प्रॉपर्टीज। तो ये जितने भी चीजें हमने पढ़ी ये सब क्या थी, दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज थी किसकी, मेटल्स की थी। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि मेटल्स एक्चुअल में क्या होते हैं, मतलब क्या क्या ऐसा प्रॉपर्टीज रहेगा तो हम बोल सकते हैं कि अच्छा ये चीज मेटल्स है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब मेटल्स के अंदर घुसते हैं। बाहर से तो देख लिया, अच्छा चमक है, अच्छा साउंड है, अच्छा मेल्टिंग है, अच्छा बॉइलिंग है, जो भी है। अब अंदर घुसते हैं, भाई इंसान के अंदर है क्या, तो वैसे मेटल्स के अंदर है क्या, उसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा उसके केमिकली अंदर, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो अगला जो टॉपिक है वो है हमारा दोस्तों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब ये केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे हर एक चीज केमिकल से बनी है दुनिया में, हम भी केमिकल है, हमारे अंदर भी क्या है, कार्बन भरा हुआ है, अलग अलग एलिमेंट्स भरे हुए हैं, उसी से बने हैं ना हम लोग। तो सब दुनिया में हर एक चीज एलिमेंट्स जो होते हैं वो केमिकल से बना है। लेकिन हम मेटल्स की बात कर रहे हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की अगर बात करें तो उसमें पहला प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये ऑलरेडी हमने 5th चैप्टर इनसाइड द एटम में आपको पढ़ाया था। क्या होता है एटॉमिक नंबर, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्या होता है वैलेंसी, क्या होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आपने लेक्चर माफ करना चैप्टर नंबर 5 इनसाइड द एटम अभी तक नहीं देखा है तो जाके देखो, न्यू बैच के वीडियो भी बन चुके हैं और पुराने वाले तो पहले से ही प्रेजेंट है, तो आप देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बोलता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स का, कि मेजॉरिटी ऑफ मेटल्स हैव अप टू 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। यानी कि कोई भी मेटल्स ले लूं तो उसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालूं तो मुझे यह पता चलेगा कि जो उसका सबसे बाहर वाला शेल होता है जिसको आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं, उसमें क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ मेटल्स 3 इलेक्ट्रॉन्स तक होता है। मतलब कोई भी मेटल्स ले लूंगा तो उसका आखिरी में 3 इलेक्ट्रॉन ही आएगा, मतलब 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, लेकिन इनसे ज्यादा नहीं आ सकता। तो मतलब मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 3। तो एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। जैसे मैं ले लेता हूं सोडियम। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 11 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2,8,1। ठीक है, 2,8,1 दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, शेल डायग्राम, देखो यहाँ पे शेल डायग्राम बनाऊंगा तो मुझे पता है कि पहले पे कितने रहेंगे, पहले पे रहेंगे, सॉरी ये पहला है ना, पहले पे रहेगा 2, पता है ना आपको, KLM शेल, तो 2, 8, 18 और 32 मैंने पढ़ाया हुआ है, इसलिए बोल रहा हूँ। चैप्टर नंबर 5 नहीं देखा, जाके देखो वीडियो। तो पहले में 2 रहेंगे, दूसरे में 8 हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए, अगले में 1, तो लास्ट में कितना आया इसके 1। तो इसमें आप देख सकते हो इसमें सिर्फ कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन है। वैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूं, सेकंड एग्जांपल लेता हूं, मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम लेता हूं, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2,8,2। अब इसका मैं बनाऊंगा स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाता हूं, देखो यहां पे ध्यान से, स्ट्रक्चर अगर मैं बनाता हूं, पहले पे 2 आएंगे, दूसरे पे 8 और तीसरे पे कितना है, 2। ठीक है, तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं बाहर। ठीक है, एक और बनाता हूं, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का होता है 13, मतलब 2,8,3। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाओ, ध्यान देना, तो इसमें भी पहले पे 2, दूसरे शेल में 8 मैक्सिमम और तीसरे में 3 है, यहां पे 3 है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, लास्ट में बाहर के शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब एक और मैं लेता हूं, यहां पे बनाता हूं आपके सामने। इसके बाद चौथे नंबर पे लेता हूं मैं सिलिकॉन। ठीक है, एल्यूमिनियम के बाद आता है सिलिकॉन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 14। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,4 हो जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करता हूं। ठीक है, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और लास्ट में 4, 1, 2, 3, 4। तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आप इन सभी को देखोगे तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इन सभी के लास्ट में आउटर मोस्ट शेल में, यानी सबसे बाहर वाले शेल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन है, या तो 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जितने भी है ये क्या है, ये सब क्या है, मेटल्स है। ये सब क्या है, मेटल्स है, क्योंकि इनमें क्या होता है, मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर, वो कितने होते हैं, 3 हो सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। लेकिन यहां पे आप देखोगे मैंने सिलिकॉन का एग्जांपल ले लिया, तो सिलिकॉन में तो हमारा आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या सिलिकॉन मेरा मेटल है क्या, बिल्कुल नहीं, सिलिकॉन एक मेटालॉइड होता है।
सिलिकॉन एक मेटालॉइड होता है। तो इससे एक चीज क्या साबित हो गया, आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, आप नियॉन ले लो या फिर आप कोई फ्लोरीन ले लो, क्लोरीन ले लो, जो भी लेना है ले लो। आप इसको देखोगे तो लास्ट में अगर आउटर मोस्ट शेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो समझ जाना कि वो क्या है, मेटल्स है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स का पहला टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो ये बताता है कि अगर हम कभी भी कोई भी मेटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो हमेशा याद रखना द आउटर मोस्ट शेल ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट और मेटल्स वी कैन से इज मैक्सिमम अप टू 3, मेजोरिटी अप टू 3 हो सकता है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकता उसका इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से हमने ये पहला केमिकल प्रॉपर्टीज को समझ लिया। क्लियर, ओके। और क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, यहां पे ध्यान दो। अगला है फॉर्मेशन ऑफ आयंस। जो मेटल्स होते हैं वो आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब वही बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, सबसे लास्ट वाले शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ये मैंने पढ़ाया हुआ है चैप्टर नंबर 5 में, जाके देख लो अगेन। तो जो मेटल्स होते हैं उनके पास एक कैपेबिलिटी और एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं ताकि वो पॉजिटिव चार्ज बन सके। क्योंकि मेरे पास नेगेटिव आयन था, मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है मान लो, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज है, मैं नेगेटिव चार्ज किसी और को दे दूंगा और मैं क्या बन जाऊंगा, पॉजिटिव बन जाऊंगा। तो मैं पॉजिटिव चार्ज आयन बन जाऊंगा, जिसको कटायंस कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि सोडियम है। अब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 होता है, मतलब लास्ट में इसके 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो दे देगा। तो जैसे 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो सोडियम क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया, और उसने 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दिया। 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दिया तो खुद क्या बन गया, पॉजिटिव। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो पहले 2,8,1 था, अब क्या बन जाएगा 2,8, क्योंकि 1 चला गया उसका बाहर। ठीक है, तो पहले सोडियम था, अब बन गया वो सोडियम आयन, क्योंकि उसने अपना एक आयन यानी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया और खुद क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया, यानी कटायन बन गया। एक और एग्जांपल है मैग्नीशियम, 2,8,2 होता है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, अपने अंदर का एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, लास्ट के 2 होते हैं ना, इसके लास्ट में इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 था, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है। तो 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक देगा। तो Mg जब 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकेगा तो 2 बार पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 2 प्लस प्लस प्लस। तो Mg प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दिया उसने। तो ये क्या बन गया, 2,8,2 था पहले, अब ये मैग्नीशियम आयन बन गया, यानी 2,8 बन गया। तो ये मैग्नीशियम था, ये बन गया मैग्नीशियम आयन, यानी ये मैग्नीशियम का कटायन बन गया। कटायन आयन पता है ना, कटायन मतलब पॉजिटिव आयन, अनायन मतलब नेगेटिव आयन। समझ में आ गया, क्लियर है। तो इस तरीके से जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, पॉजिटिव बनते हैं और आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये था दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स के केस में। और एक प्रॉपर्टी है तीसरा, देखो ध्यान से, थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मेटल्स जो होते हैं वो जनरली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो मेटल्स क्या करते हैं, कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर ऑक्साइड। कोई भी मेटल्स, जनरल तौर पे कोई भी नहीं, मतलब जो मेनली मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसका ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कि मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। कोई भी मेटल प्लस ऑक्सीजन जो होता है अपना मेटल ऑक्साइड बनाता है। एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी एग्जांपल आप स्टडी कर सकते हो, बहुत इजी होता है, ये सब चीजें याद रखना। ठीक है, क्लियर। वैसे ही मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं जनरल तौर पे ये क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, एसिडिक नहीं होते, बेसिक होते हैं। मेटल ऑक्साइड, जो भी मेटल ऑक्साइड बना ये क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। और यही मेटल ऑक्साइड जब रिएक्ट करेंगे किसी भी एसिड के साथ तो वो क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे। ठीक है, तो कोई भी मेटल ऑक्साइड ले लो, कोई भी ले सकते हो आपके ऊपर से। ठीक है, तो जैसे मान लो कि मैं लेता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, ये क्या है, एक मेटल का ऑक्साइड, प्लस मैंने एसिड ले लिया, एसिड ले लेता हूं मैं, लेट सपोज HCl। ठीक है, क्या ले लिया, HCl बना, तो ये क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो कोई भी मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो उसका सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। तो यहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl लिया, तो ये सोडियम और ये Cl मिल के क्या बना देंगे, NaCl बना देंगे, यानी ये सॉल्ट बन गया। ठीक है, और प्लस ये H और ये OH, HOH मतलब 2 H और O यानी H2O बन गया, यानी हाइड्रोजन और वाटर, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी क्या बन गया, वाटर बन गया। समझ में आ रहा है। तो ये इस तरीके से चीजें जो है वो काम करती है, यानी कि कभी भी कोई मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता है, और वही मेटल ऑक्साइड अगर किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो उसका सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो ये था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, समझ गया, दैट इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन। और एक प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, क्या है वो, देखो ध्यान से, रिएक्शन विद एसिड, यानी कि कोई भी मेटल एसिड के साथ भी डायरेक्ट रिएक्ट कर सकता है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट मतलब
ऐसे एसिड जिसमें पानी की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, मतलब थोड़े हल्के होते हैं। एक होता है एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड कि अगर एक बूंद यहां पे डाल दो तो छेद करके निकल जाएगा, इतने स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। वो सब स्ट्रॉन्ग एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, वो सब इंडस्ट्रीज में यूज होता है अलग अलग चीज बनाने में। लेकिन डाइल्यूट एसिड अक्सर आपने देखा होगा कि आपके जो स्कूल्स में लैबोरेटरीज होते हैं ना, उसमें जो एसिड्स डब्बे में भर के रखे होते हैं, सीसी में, कांच के बोतल में, वो सब डाइल्यूट होते हैं, पानी मिलाया हुआ रहता है। तो मोस्टली जो मेटल्स होते हैं ना, वो रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ ताकि वो मेटल के सॉल्ट्स बना सके और हाइड्रोजन गैस उसमें से रिलीज हो सके। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई भी मेटल ले लो, उसके साथ डाइल्यूट HCl कर लो, तो मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, कोई भी मेटल के साथ जब एसिड रिएक्ट होगा तो वो उसका सॉल्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस जो है बाहर निकल जाएगा। तो एग्जांपल आप लोग याद रख सकते हैं। वैसे लास्ट रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जो कि है रिएक्शन विद वाटर। तो कोई भी मेटल पानी के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। तो जनरल तौर पे क्या होता है कि बहुत सारे मेटल्स ऐसे होते हैं जो जनरली कोई भी फास्ट रिएक्शन या फिर कोई भी ऑब्जर्वेशन रिएक्शन नहीं दिखाते ठंडे पानी के साथ। मतलब कोई मेटल को ठंडे पानी के साथ डाल दो तो जनरली रिएक्ट नहीं करते, मतलब ऑब्जर्वेशनल ऐसा रिएक्शन दिखता नहीं है या फिर फास्ट रिएक्शन नहीं दिखता है। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जैसे सोडियम एंड पोटेशियम, ये दो नाम याद रखना, ये बहुत खतरनाक एलिमेंट्स है, मेटल्स है। ये कुछ ऐसे मेटल्स है, सोडियम और पोटेशियम, ये ऐसे मेटल है कि अगर इसको ठंडे पानी के साथ छोड़ दिया जाए तो ये रिएक्ट बहुत खतरनाक तरीके से करते हैं और वो प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो ऐसा निकलता है। और इसलिए आपने देखा होगा एक्सपेरिमेंट्स भी कि सोडियम को अगर पानी में फेंक दिया जाए तो ब्लास्ट हो जाता है, पानी में भी आग लगा सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें से हाइड्रोजन गैस को रिलीज करवाता है। तो इस तरीके से हमने जितने भी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज थी मेटल्स की, वो हमने बहुत अच्छी तरीके से स्टडी कर ली है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा एंड होता है, जिसमें हमने पूरा मेटल्स जो भी उसके प्रॉपर्टीज थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये बहुत ही अच्छी तरीके से, जबरदस्त तरीके से हमने पढ़ लिया। अब अगला लेक्चर में लेकर आऊंगा लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे नॉन मेटल्स के बारे में कि क्या होता है नॉन मेटल्स, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज, और एक और छोटा टॉपिक है जो कि मेटलॉइड्स है, उसको भी डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर को भी हम फटाफट से कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों जरूर से कॉमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई वीडियोस अपलोड होंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।